भविष्य में हमारे आने वाले जनरेशन को बताएं कि किस तरह समाज में जुड़ के सेवा किया जा सकता है। शालीनता से सेवा किया जा सकता है और करते आए हैं। हमारे बीच श्रीमती दयाकिंकर राम जी उपस्थित हुई हैं और उनके द्वारा इस सभा का प्रारंभ हमारे स्वर्गीय राम प्यारे राम जी को पुष्प अर्पण करके देती हुई साथ ही हमारे अन्य साथीगण भी मौजूद हैं। इतिहास लिख करके गए हैं। मैं समझता हूं कि उम्र खत्म हो जाएगी मगर उनकी बात खत्म नहीं होगी। उसी के साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने भाइयों का, सूरज भाई और उनके तमाम टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सलाम करता हूं इन भाइयों को, क्योंकि जिस युग में मैं समझ रहा हूं कि हम अपने माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे हैं। सलाम है ऐसे भाइयों को जो चचा की याद में आज हम लोगों को जमा कर दिया है। इसलिए मेरे भाई आप लोगों को बहुत बहुत सलाम और मेरी तरफ से बहुत दुआ। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 79 के राम प्यारे राम के दूसरे पुण्यतिथि पर उनके चाहने वालों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनकी खिदमत को सराहा गया। अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे राम प्यारे राम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे राम प्यारे राम जी अमर रहे अमर रहे। स्वर्गीय राम प्यारे राम जी को श्रद्धा से सम्मान प्यारे राम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे राम प्यारे राम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे राम प्यारे राम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे राम प्यारे राम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे राम प्यारे राम जी अमर रहे अमर रहे। धीरे धीरे हमारे स्वर्गीय राम प्यारे राम जी को पुष्प के साथ उनका श्रद्धा सम्मान किया जा रहा है। अभी अभी हम लोग के और एक वरिष्ठ सीनियर लीडर नेता और हमारे राजेश स्वरूप श्री गोपी करीम जी भी हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं और वहाँ पर उनके हाथों द्वारा एक पुष्प अर्पण हमारे स्वर्गीय राम प्यारे राम जी को किया गया। साथ ही साथ हमारे अन्य साथी भी यहाँ पुष्प अर्पण करते हुए धीरे धीरे हमारे स्वर्गीय राम प्यारे राम जी को पुष्प देते हुए श्रद्धा सम्मान में अब मैं कह रहा था कि स्वर्गीय राम प्यारे राम जी का इतिहास शायद ही बोला जा सकता है। अभी भी बहुत बाकी है। हम तो 2 लाइन ही 3 लाइन ही बोल पाए हैं। अगर बोलने जाए तो महीनों और साल लग जाएंगे, पर खत्म नहीं होगा। आप भी दे दीजिए ना। अब मैं राम प्यारे राम के सेकंड
डेथ एनिवर्सरी के मौके पर जो हमने दया किंकर से बातें की तो उन्होंने अपने नम आँखों से उन्हें याद करते हुए कहा कि हमने बाबूजी जैसा लोग बहुत कम देखे हैं, दूसरा बाबूजी जैसा लोग पैदा होना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दौर में जो काम किए हैं उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोग इस शोक सभा के बारे में क्या कहेंगे? कि दुख की बात है, सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है राम प्यारे राम जी, आपके घर के फर्ज कैसे बाबूजी की याद करते हैं? हम लोग के लिए तो ये दिन कभी भुलाया ही नहीं गया, हर दिन हमेशा उनका याद आता है। लेकिन मेरे साथ के लोग, यहाँ के लोग, वार्ड के लोग, उनको याद में इतना बड़ा प्रोग्राम जो किए हैं उनकी याद को ताज़ा कर रहे हैं। मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत अंदर से तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन खुशी भी इस बात का है कि वो लोगों के लिए इतना कुछ करके गए थे, लोगों में इतना प्यार दिए थे कि आज 2 साल हो गया है। ऐसे देखा जाए तो आज का बात होता है, कल लोग भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे वार्ड के लोग अभी भी इनको इतना याद कर रहे हैं, मेरे ससुर जी को। उसके लिए मैं सब मेरे टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ और बहुत दिल से कोशिश करूँगी कि इनके जैसा दूसरा तो कोई नहीं बन सकता है, लेकिन इनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करूँगी ताकि मैं उनकी सेवा को किस भावना से देख रहे हैं आप? और आज के युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे कि वो किस तरह से इसी तरह सामाजिक खिदमत करें कि उनके तरह तो नहीं हो सकते लेकिन उनके नक्शे कदम पे? हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी तरह अब शायद ही सेकंड राम प्यारे राम तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हमको भी, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, हम और सारे मेरे जितने भी यंग जनरेशन है उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उनके पद कदमों पे वो जो चाहते थे उनके सोच से थोड़ा चलें तो समाज का बहुत भला होगा, लोगों की सेवा का भावना जो उनके अंदर था वो होगा। बस अब हम कहेंगे तरुंदा को राम जी का सेकेंड डेथ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, बहुत दुख की बात है। आप लोग यहाँ पे हाजिर हैं, क्या मैसेज देंगे घर वालों को और इलाके के लोगों को? रखा गया है। देखिए, सबसे पहला हम लोग राम प्यारे जी को माने श्रद्धा करते थे और उनका श्रद्धा अंजलि में हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और बहुत दुख का बात है कि आज हम लोगों को यहाँ पर उनका यहाँ पर श्रद्धांजलि में आना पड़ रहा है। और जिस तरह से पूरा कोलकाता पोर्ट में और 10 बार के काउंसिलर और 6 बार के एमएलए जिनको हम लोग कभी भूल नहीं पाते हैं, जो आज का बच्चा है उससे सही से मालूम नहीं है उनके काम को, उनके हर चीज़ को हम लोग छोड़ते हुए। मैं अपने ज़िंदगी में मेरे जो आज मेरा 57 ईयर्स हो गया, मेरे 57 ईयर्स में आज हम राम प्यारे जी के जो काम था, जो लोगों के बीच जो मोहब्बत था, जो अखलाक था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को समेट के चला। मगर आज बदनसीबी हम लोग के उनकी खिदमत को किस तरह याद करें? उस खिदमत को इंसान भूल नहीं सकता है। भाई बोले कि कोई भी शख्सियत पैदाइश से लेकर मरने तक राम प्यारे रास्ते पे है। उनकी एक पहचान, पैदाइश में बर्थ सर्टिफिकेट का मामला हो, जब वो कोई इंसान अगर कोई हादसा से गुजर जाता हो तो पोस्टमार्टम से लेकर डेथ सर्टिफिकेट का मामला हो, राम प्यारे रास्ते पे। खुशहाली का त्यौहार हो चाहे कोई भी हो, राम प्यारे अमाम के साथ वो अमामी लीडर थे। उनकी यादें हैं, मगर आज खदरपुर का सरजमीन उनका प्यार है, लावारिस हो गया, उनका किया गया लावार यतीम हो गया है, क्योंकि आज हमारा पास ऐसा सरपरस्त नहीं है। उनका तरीका है थे कलीमुद्दीन शम्स की भी कारनामे को हम लोग भुला नहीं सकते हैं। खदरपुर का सरजमीन ये 2 लीडर की कुर्बानियों को, उनकी खिदमत को कभी भूल नहीं सकता है वो कलीमुद्दीन शम्स और राम प्यारे राम। उसके बाद आज जो भी है वो वक्ती तौर पे अवाम के बीच में मोहब्बत जो देना चाहिए, अवाम को जो सीने से लगाना चाहिए, अवाम की परेशानियों को समझना चाहिए, नहीं होता है। आज का जो लीडर है वो सियासत करता है और ये लोग जो थे इंसान से मोहब्बत करते थे, यही चीज़।
कुर्बान झा की तरफ से आशीर्वाद के रूप में एक बैग, और आप आशीर्वाद दें इन बच्चों को कि इनका भविष्य उज्जवल। यहाँ पे शिव मंदिर में जिनके द्वारा काम कवर नहीं किया पूजा कराया जाता है। 5 साल में अब हम ज्ञान भास्कर, हमारे जो ज्ञान भास्कर स्कूल के जो बच्चे हैं जिनका मार्क्स अगले से ये लोग अगले साल जो इनका फीस होते स्कूल बैग जिस पे लिखा हुआ है इन द मेमोरी ऑफ लेट श्री राम प्यारे राम जी, वार्ड नंबर 79, राम प्यारे राम जी के याद में है और इनसे को उज्जवल बनाए। धन्यवाद। राम प्यारे राम के पुण्यतिथि के मौके पर उनकी तरफ से उनके घर वालों ने स्टूडेंट्स को नकद रकम भी दिए जो कैश के चेक के सूरत में थे, ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई लिखाई उसी पैसे से कर सके। इस मौके पर बच्चों में स्कूल बैग भी दिए गए जिससे बच्चे काफ़ी खुश हुए। इस तरह के कार्य करके उनको याद किया गया, जिससे पता चलता है कि वाकई वो एक ज़मीनी सतह के लीडर थे और इस मौके पर वो न सिर्फ दूसरों के काम आए बल्कि उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ किया। उन्होंने अपने ज़माने में स्कूल भी बनवाए, स्कूल के काम भी किए, टीचरों पर उनकी खास नज़र रहती थी, स्टूडेंट्स पर उनकी खास नज़र रहती थी। यही वजह है कि उनके घर वालों ने स्टूडेंट्स के बैग और उनके फ़ीस की रकम देकर उनकी सहायता की, जिसे उनको भूलना बहुत मुश्किल है। इस तरह के काम अगर होते रहे तो वाकई में समाज में एक बदलाव आएगा, जो बदलाव राम प्यारे राम चाहते थे। उन्होंने किसी से लिया होगा, करप्शन का 1 रुपया भी उनके पास अगर किसी ने दिया होगा तो मैं दावे से कहता हूं कि मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैं दावे से कहता हूं मैं अपना नाम बदल दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने जितना जाना है श्री राम प्यारे राम जी को कि उन्होंने कभी जो उनसे नहीं होगा वो छोड़ देते थे। जो उनके ताकत में, हर एक इंसान का ताकत एक जैसा नहीं होता है, हो सकता है किसी का ताकत बहुत होता है, बहुत किसी का ताकत कम होता है। जो उनके बस में था, जो उनके ताकत में था, वो सबके लिए करते थे, और जो उनके ताकत में नहीं था उनके लिए बुरा नहीं करते थे, उनको छोड़ देते थे उनके हाल पर। तो कभी किसी इंसान का बुरा नहीं किया होगा श्री राम प्यारे राम जी ने। कोई भी इंसान खुलेआम इस मार्केट में खड़ा, इस चौराहे पे खड़ा होकर बोल रहे हैं, अगर कोई भी शख्स के साथ उन्होंने बुरा किया है तो शख्स खड़ा होकर बोल दे कि उन्होंने उनके साथ बुरा किया होगा। जो बोलेगा हम लोग मान लेंगे। तो वो शख्स नहीं थे। और हम नौजवान हैं, हम नौजवानों को भी हम उनको अपना आइडियल मानते हैं। कुछ तो होगा उनके अंदर, ना उनसे कभी कुछ मिला, ना हमने कभी कुछ चाहा, लेकिन जब उनके पास पहुंचे वो हम लोगों के लिए खड़ा रहे, यही सबसे बड़ी बात है। और इससे बड़ी कोई बात नहीं है या ना रहे, हम उनके साथ थे और रहेंगे। और आप सभी से हाथ जोड़कर यही अनुरोध करते हैं पूरे भूई क्लास के आवाम से, हमारे बहुत बुजुर्ग, हमारे भाई, बड़े भाई, हमारी माताएं, बहनें, यहाँ पे बहुत कोई यहाँ पे है, यहाँ पूरा भूई क्लास नंबर 1, पूरा 79 नंबर वार्ड है। हम यही अनुरोध करते हैं हर एक इंसान से कि ईमानदारी से, ईमानदारी अपने लिए होती है, ईमानदारी किसी के लिए नहीं होती, ईमानदारी अपने लिए होती है। तो अपने लिए ईमानदार होकर और श्री राम प्यारे राम जी चचा के लिए ईमानदार होकर हर एक समय और हर एक पल, वो पल ज्यादा दूर नहीं है जब वो पल आने वाला है। अगर देखना है तो देखिए और सुनिए, समझिए, उनसे अच्छा शख्स, उनसे अच्छा इंसान नहीं मिल सकता है। बातों को खत्म करूंगा। किसी ने कहा था कि वो खुश नसीब है ताबिश जिनके वफात पे सभी है शरीक अश्कोगम बहाने में, और जियो तो ऐसे कि मर भी जाओ तो जिंदा रहो तुम जमाने में। बहुत बहुत शुक्रिया।